और आइए अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी किस्मत। क्या आप प्रॉपर्टी के झगड़ों से परेशान हैं? क्या दुकान मकान में परेशानी आ रही है? सब परेशानियों का कीजिए उपाय। जानिए ठीक 7:09 पर। दूर होंगे प्रॉपर्टी के झगड़े, दूर होगी दुकान और मकान की परेशानी। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। तो आज गुरुवार है, कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से, जो कि हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही जानेंगे वो शुभ घड़ी जिसका लाखों दर्शकों को रहता है इंतजार। इस शुभ घड़ी में हम आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े सरल और गुणकारी हैं। लाखों दर्शकों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप भी आज ही जाने चमत्कारी उपाय। पहले जानते हैं क्या है चमत्कारी उपाय की आज की शुभ घड़ी और आज का पंचांग जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से। जी, आज की चमत्कारी उपाय की शुभ घड़ी है 7:09 और 7:38, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है वो उपाय जिससे आप अपने घर के संपत्ति के विवाद से मुक्ति पा सकते हैं। और एक ऐसी टिप जिसको हर राशि के जातक यदि आज अपने साथ फॉलो करते हैं, आज की दिनचर्या में यदि आप उसको पूरा करते हैं तो जो भी कष्ट आना है वो आपसे दूर रहेगा। आज आपको आपके दिन की सफलता मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की 9वीं उपरांत 10वीं, गुरुवार का दिन, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है ध्रुव, करण है कौलव। बिल्कुल, तो ये तो हुआ आज का पंचांग। आज के दिन क्या कहती है आपकी राशियां, आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, इन सबको जानने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जिनसे आप अपनी राशियों के बारे में जान सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। साथ ही ठीक 7:09 और ठीक 7:38 पर जानेंगे चमत्कारी उपाय जिसका हमारे लाखों दर्शकों को रोज इंतजार रहता है। जाने क्या है खास ठीक 7:09 पर। लेकिन पहले जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां और शुरू करते हैं मेष राशि से। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके प्रयासों से आपके पारिवारिक मतभेद में कमी आ सकती है। तो आज आपको अपना प्रयास अवश्य करना है। जो भी तनाव है उसको जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। आज की दिनचर्या में यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, बृहस्पतिवार का दिन है, ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, उच्चारण कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। पारिवारिक जिम्मेदारी से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज आपकी प्राथमिकता आपका परिवार और उसमें हो रहे तनाव होना चाहिए। तो बिल्कुल, तो ये बात हुई मेष राशि की। लेकिन अब वृष राशि क्या कहती है, टॉरस की बात की जाए तो। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके स्वभाव में आज की दिनचर्या में विनम्रता की कमी रहने वाली है। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ज्यादा मृदुभाषी बने। आपके जीवन में कुछ कटु वचन आपको नहीं बोलना है। जो भी आपके जीवन में लोग हैं उनको आप मीठा बोल करके प्रसन्न रखें, उनको शांति दें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी ब्राह्मण का सम्मान कर लेना, अन्न और वस्त्र का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास न करें और झूठ न बोलें। बिल्कुल, तो ये तो बातें हुई टॉरस की। लेकिन अब बात करते हैं जेमिनी की, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में थोड़ा सा आपको उदासीनता का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात मन उदास हो सकता है, काम में मन नहीं लगेगा। तो आज करना यह है कि उदासीनता का त्याग करें, धैर्यपूर्ण कार्य करना चाहिए। समाधान आपके काम में अवश्य निकलेगा। जो भी तनाव है वो दूर हो जाएगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए मां गायत्री की आराधना कर लेना, गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आज कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। ये छोटी यात्रा होगी लेकिन आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो बात हुई अभी तक की 3 राशियों की। लेकिन आपको बता दें कि 7:09 पर हम आपको बताएंगे चमत्कारी उपाय और आज आपको क्या करना चाहिए आज का दिन सफल बनाने के लिए। तो ये क्या कुछ करें और क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर जो आपके मन में प्रश्न है, आज उसके जवाब आपको देंगे पंडित जी। तो पंडित जी, लेकिन 7:09 पर जो कुछ खास होगा, क्या कुछ करना चाहिए, सभी को इसका इंतजार होता है, और आज क्या खास रहेगा? आज हम लोग ऐसा करने वाले हैं, एक ऐसा प्रयोग, ऐसा उपाय जिससे आपके परिवार में जो भी संपत्ति का विवाद है, किसी भी प्रकार का विवाद है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस, आपका कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का संपत्ति का विवाद यदि आप बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं पा रही,
हर प्रकार की संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद हो उसको दूर करने का ये उपाय है। आपको करना यह है कि बाजार से आप 86 साबुत बादाम लेकर के आ जाएं, छिलके सहित जो मेवे वाले होते हैं, और प्रातःकाल स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के अर्थात नहा धो करके बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर के आप हनुमान मंदिर जाएं। दोनों बादाम आप हनुमान जी के चरण पे या भगवान शिव के पास जा सकते हैं, शिव मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। यदि हनुमान मंदिर आपके आसपास नहीं है, शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें। वहां बैठ करके आप शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जो भी आपके मन का कष्ट है, आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, विवाद से मुक्ति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है प्रॉपर्टी पे, आप हनुमान जी के समक्ष या भगवान शिव के समक्ष अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आप वहां बैठ करके ये बात उनसे कहें और वापस आते समय 1 बादाम उसमें से उठा करके आप अपने साथ अपने घर पे लेकर के आएंगे। उसे किसी ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां कोई उसे छेड़ेगा नहीं, छुएगा नहीं। लाल वस्त्र में लपेट करके आप रख दीजिए। अगर सेफ में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग नियमित आपको 43 दिन तक करना है। एक बार पुनः समझ लीजिए, 86 बादाम अर्थात 86 बादाम आपको लेकर के आने हैं। आपको लेकर के अपने आसपास के किसी हनुमान मंदिर या शिव मंदिर जाना है, जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो जाए। वहां बैठ करके हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करना है और आप वापस आते समय 1 बादाम उनमें से उठा करके लाएंगे, अपने घर में सेफ रखेंगे। 43 दिन का ये प्रयोग है। जब आप 43 दिन ये प्रयोग कर लें तो आपके पास जो बादाम बचते हैं, आप उन बादाम को उठा करके किसी भी आसपास के जलाशय में प्रवाहित कर देंगे। इतना सा प्रयोग करने के बाद आपके जो भी सकल मनोरथ है, अर्थात जो भी आपके मन की कामना है, हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा जो भी मामला है, जो भी विवाद है, वो आपके पक्ष में हल हो जाएगा। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी का निस्तारण हो जाएगा। तो पूरा उपाय करके 43 दिन तक आपको ये करना पड़ेगा और ये बादाम आपको वापस लाने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं हरियाणा से, जो कि अपनी राशि के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अरुण है, हरियाणा से कॉल कर रहे हैं। बोलिए अरुण। सर, डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1993 जी, सुबह 8:55 जी। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने 3 बार एसएसबी में ट्राई किया है इंडियन आर्मी के लिए, और लेकिन मैं देखिए अरुण, आपकी जनपत्रिका मेरे समक्ष है। ये समय थोड़ा सा संघर्ष का समय है, शनि की दशा चल रही है। तो आपको मैं ये एक सुझाव देना चाहूंगा कि शनि चालीसा और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए, तो उनको चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि उनके जितने भी कष्ट है जिंदगी से दूर हो जाए। तो हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप भी फोन करके पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ भी बताना होगा और आपको जो भी कष्ट है उसके बारे में आप उपाय जान सकते हैं पंडित जी से। और फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाकियों की राशि क्या कहती हैं आज के दिन के लिए। और साथ ही में हमारी फोन लाइंस खुली हैं, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आज के दिन क्या रखें अपने पास जिससे बदल जाए आपकी किस्मत, ये हर राशि वालों के लिए है। जानिए ठीक 7:38 पर। ना कोई मंत्र, ना कोई चौपाई, बस कुछ ऐसा जिसे रखने मात्र से। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी किस्मत, और अब जानते हैं क्या है खास आज के दिन सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने वाहन के प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। वाहन प्रयोग में चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति दिखाई देती है, तो आज थोड़ा सा सावधानी रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा। गरीब को यदि भरपेट भोजन कराते हैं, अन्नदान करते हैं, तो आज आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा व्यर्थ की भागदौड़ से आज आपको बचने का प्रयास करना है। ये तो बात हुई अब सिंह राशि की, लेकिन अब जानते हैं क्या है खास कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी, कुछ समस्या आपके समक्ष आ सकती है। आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। आज भगवान श्री राम की आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और वहीं साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अपने कार्य क्षेत्र में, परिवार में दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय न करें। तो आइए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी अहम भूमिका रहने वाली है। सफलता मिलने से आपका जो भी खोया हुआ आत्मविश्वास है वो वापस आ जाएगा। उसके साथ साथ यदि आज मां दुर्गा की आराधना के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो आपको
बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपके अपने व्यापारिक लाभ से जुड़ा दिन है, तो आज दूसरे के वाद विवाद में न पड़े, अपने व्यापार से, अपने काम से काम रखें। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हमारी फोन लाइंस खुली हैं और आप भी फोन करके पंडित जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसी बीच पटियाला से हमें सुरेश ने फोन किया है। क्या जानना चाहेंगे सुरेश? पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा जन्म डेट है 5/8/1958। जी। हाँ जी, टाइम है सुबह 10:15। जी। हाँ जी, मेरा कोई काम नहीं बनता था। मैं 1 साल से बिल्कुल वेला हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया है, लेकिन कस्टमर आते चले जाते हैं। जी, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार भी शनि की ही महादशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में षष्ठेश सप्तमेश बनता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आपका व्यापार हो सकता है। पार्टनरशिप जॉब आपको सूट नहीं करता है और आपके इस समय खर्च बहुत ज्यादा बढ़े होंगे, तो आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण करना है। शनिवार के दिन यदि आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, कच्चे दूध में आप थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल डाल करके यदि भगवान शिव की आप आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो निश्चित आपको शनि के इस दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। बैंगलोर से फोन किया है निधि ने। निधि, आप अपना सवाल पूछे और साथ ही में अपना बर्थ डेट और टाइम ऑफ बर्थ भी बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताइए। उसका जन्म है 10/12/86। स्थान 10:36 रात, और वो स्थान दिल्ली और समय 10:36 रात। जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे बेटे की शादी कब तक होगी और उसे जो लड़की पसंद है उसी से होगी, और उसकी शादीशुदा लाइफ कैसे चलेगी बाबू? देखिए, आपके बेटे के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह का बहुत महत्वपूर्ण समय, और ये समय काफी लंबे समय तक चलने वाला है। कम से कम 2 साल का ये पीरियड रहने वाला है। तो अभी, और दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि उसका विवाह किससे होगा, जिसको वो पसंद करता है उससे होगा, तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि प्रेम विवाह हो, जिससे उसका अफेयर है, जिसको वो पसंद करता है उसके साथ विवाह के योग दिखाई देते हैं। लेकिन आप एक जिम्मेदार मां हैं, मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे अपने बच्चे को आप आज्ञा दे विवाह के लिए, दोनों की पत्रिका अवश्य मिला लीजिएगा, क्योंकि आपके बेटे की कुंडली में मंगल दोष है, आपका बेटा मांगलिक है, तो एक बार कुंडली मिला करके उसका निदान कर लेना बहुत अनिवार्य होगा। चलिए, तो आपने दर्शकों के बाद फिर से याद दिला दें कि हमारे फोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आप भी अगर अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दें कि चमत्कारी उपाय क्या है आज का, ये आप जानेंगे ठीक 7:38 पे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के दिन क्या रखें अपने पास जिससे बदल जाए आपकी किस्मत, ये हर राशि वालों के लिए है। जानिए ठीक 7:38 पर। ना कोई मंत्र, ना कोई चौपाई, बस कुछ ऐसा जिसे रखने मात्र से आपका पूरा दिन बन जाएगा लकी। जानिए ठीक 7:38 पर। आज के दिन क्या रखें अपने पास जिससे बदल जाए आपकी किस्मत, ये हर राशि वालों के लिए है। जानिए ठीक 7:38 पर। ना कोई मंत्र, ना कोई चौपाई, बस कुछ ऐसा जिसे रखने मात्र से आपका पूरा दिन बन जाएगा लकी। जानिए ठीक 7:38 पर। तो पंडित जी, ऐसा क्या रखना चाहिए अपने पास कि पूरा दिन बन जाए एकदम लकी? देखिए, आज मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं अपने समस्त राशि वाले जातकों के लिए, अपने समस्त दर्शकों के लिए, किसी एक विशेष के लिए नहीं है। हर व्यक्ति एक ऐसा टिप जो आप यदि अपने साथ रखते हैं, अपने साथ पूरे दिन में फॉलो करते हैं, तो जो भी कष्ट आना है, जो भी समस्या आनी है, वो आपसे दूर हो जाएगी। आज आपको करना यह है कि घर से निकलने से पूर्व यदि आप एक चांदी का सिक्का रख करके निकलते हैं अपने साथ, फिर से समझ लीजिए, एक चांदी का सिक्का आपको अपने साथ रख करके निकलना है। आप उसको अपने वॉलेट में अर्थात अपने पर्स में रख सकते हैं, ऊपर पॉकेट में रख सकते हैं। जो भी दिक्कत आनी है, जो भी कष्ट आना है, जो भी आपका नुकसान होना है, वो आपसे दूर हो जाएगा। बिल्कुल, इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को याद दिला दें कि ये चमत्कारी उपाय हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये चांदी का सिक्का रखना चाहिए ठीक 7:38 पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि क्या है खास आज के दिन वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके उच्चाधिकारियों से आपको परेशानी हो सकती है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस समस्या से बचने के लिए यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको आलस्य से बचना है, आलस्य ना करें। और आगे बढ़ते हुए स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या है खास आज का दिन? धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के अवसर मिलेंगे। आपको आज करना यह है कि भगवान शिव की आराधना करें। ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जाप करना आपको आपकी समस्त समस्याओं का निदान दिला देगा। वहीं आपको ध्यान ये रखना है कि मीठे बोल बोलिए, कटु वचन ना बोले। तो ये तो हमने बात करी सैजिटेरियस की, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अपने नितांत जो व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है, वो और प्रगाढ़ होने वाले हैं, मजबूत होने वाले हैं। संबंधों में जो दरार आ गई थी विगत दिनों, अब वो दूर हो जाएगी। आज के दिन का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। आज आपको दिन का पूरा लाभ लेने के लिए करना यह है कि भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और संपत्ति अर्थात कहीं और अन्यथा आप निवेश ना करें आज। बिल्कुल, और लगातार हमारे कॉलर्स भी हमको फोन कर रहे हैं और इसी बीच हमें एक फोन कॉल आया है अमृतसर से। पूछिए अपना सवाल। पहले आप बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ और किस वक्त हुआ था आपका जन्म। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं दीक्षिका बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 1970। जी एक बार पुनः दोहरा दें। 15 अगस्त 1976। जी। और टाइमिंग है सुबह 5:05। जी। हाँ जी, मुझे शादी साल हो गया और अभी तक जी। देखिए आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का जो ये योग बन रहा है, ये बहुत खतरनाक योग है आपके लिए, बहुत अशुभ योग हो सकता है। और इस समय दशा भी सूर्य की चल रही है, तो आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। चोट चपेट एक्सीडेंट से परिपूर्ण समय है। आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा आपसे नुकसान हो सकती है, तो कहीं अभी इन्वेस्टमेंट का यदि प्लान हो तो उसको ना करें। आपको करना यह है कि सूर्य और शनि का यदि आप वैदिक मंत्रों का जाप करा लेते हैं, निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी बीच बुलंदशहर से हमें एक कॉलर ने कॉल किया है। रिति, आप पूछिए अपना सवाल। पहले बताइए अपना जन्म का दिन और साथ ही में समय। जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। उनका नाम है शशांक। सन 17 जनवरी 1994 जी 9:50 पर उन्होंने इंटर किया है। सुबह का है या शाम का है? सुबह का। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? उन्होंने इंटर किया है, उनके आगे के बारे में पूछना है कि कैरियर कैसे रहेगा उनका। देखिए आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय जो उसकी दशा चल रही है वो शनि की दशा है। शनि आपके बच्चे की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बनता है और वहीं कर्म भाव में वहां पे उनकी कुंडली में राहु की स्थिति कहीं ना कहीं टेक्निकल पढ़ाई की तरफ उनका करियर जो है टेक्निकल पढ़ाई की तरफ दिखाती है। तो अभी बच्चे का ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। अभी उसने इंटर किया है, अब उसको अपना भविष्य निर्धारित करना है। यदि आप उसको किसी टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आगे। बिल्कुल, और इसी बीच हमें उत्तर प्रदेश से एक और कॉलर ने फोन किया है। आप क्या जानना चाहती हैं? और सबसे पहले आप अपना बर्थ डेट बताएं और साथ ही में बताएं टाइम ऑफ बर्थ भी। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है यहां पर शायद इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी बीच हमको एक और कॉलर ने कॉल किया है। पंजाब से जितेंद्र ने फोन किया है। जितेंद्र, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ और समय भी। मैम 4 जनवरी 1985। जी। और समय? रात के 11:20। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ मैम पटियाला। जी। किस विषय में जानना चाहती हैं, बताइए। सर, मैं एक्चुअली अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब तक मेरी मैरिज होगी। देखिए आपके विवाह का ये बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और ये काल 1.5 वर्ष तक रहने वाला है। इस समय में आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आप बृहस्पतिवार के दिन अर्थात आज के दिन से शुरू करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक पुखराज धारण कर लेना, और यदि आप पुखराज धारण करने की क्षमता नहीं रखते तो एक खड़ी हल्दी की गांठ लेकर के उसको पीले वस्त्र में लपेट के अपनी भुजा में धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जो भी विवाह में बाधा आ रही है, जो भी दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी बीच जमशेदपुर से हमें अजय ने भी कॉल किया है। अजय, आप क्या जानना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ और साथ ही में समय भी बताएं। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। मैं अजय शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/8/68 जी। भोर के 4:20 घाट जिला।
जी क्योंकि मेरे को एक तो अपनी राशि जाननी है, मैं मेरे विवाह क्या नजर आ रहा आपको, और काम धंधा के लिए कुछ बताइए। जी देखिए, आपकी तुला राशि है, कर्क लग्न की पत्रिका है और निश्चित कह सकता हूं आपका दाम्पत्य जीवन तनावग्रस्त रहने वाला है, ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। लग्न में, कर्क राशि में, मैंने बताया कर्क लग्न है, लग्न में नीच का मंगल है जो देख रहा है आपके सप्तम भाव को, और सप्तम भाव जो है वो शनि का भाव है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दशा भी शनि की चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको शनि और मंगल के निमित्त कुछ दान करना चाहिए। यदि आप वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शनि और मंगल की शांति करा लेते हैं, आपकी कुंडली में नीच का मंगल है जो मंगल दोष बन रहा है, यदि आप उसका निवारण कर लें तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो लगातार हमारे कॉलर्स हमको फोन कर रहे हैं, और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो आप भी हमारे फोन लाइंस पर फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, और इसी बीच अनुमान ने हमको गुजरात से फोन किया है। पूछिए अनुमान, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ सर, वो हमारी लड़की के लिए पूछना है। जी हमारी बेटी के लिए। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दीजिए। उसका 11/8/98। जी समय और जन्म स्थान भी बता दें। 3:30 दिन में। जी जन्म स्थान आनंद। जन्म स्थान बताइए। आनंद सर। जी ठीक है। देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में इस समय बुध की दशा चल रही है, बुध की महादशा में, बुध की ही अंतरदशा है, और आपके बच्चे के लिए बुध जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आपको सुझाव ये देना चाहूंगा कि बच्चा अभी छोटा है, वो स्वयं पूजा पाठ नहीं कर सकता। आप अपने बच्चे के लिए यदि शिव आराधना करते हैं, भगवान गणेश की कुछ विशेष पूजा बुधवार के दिन करते हैं, तो निश्चित उसको अपनी पढ़ाई में, अपने आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा सहयोग और लाभ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं राशियों की। अब रह गई है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, और क्या है आज इनके दिन के लिए खास, बताएंगे पंडित जी। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने खान पान में अर्थात भोजन में अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। अर्थात आप यदि अनियमितता बरतते हैं तो उदर संबंधी कष्ट, पेट संबंधी समस्या आपको सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत जोखिम वाला काम या बहुत जोखिम वाला निर्णय ना लें आज। तो ये तो बात हुई कुंभ राशि की, लेकिन अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हमारी फोन लाइंस खुली हैं और हमारा फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी शादी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड जो कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य वैभव नाथ शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, और आप भी उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसी बीच हमें लखनऊ से एक कॉलर ने फोन किया है। क्या है आपका सवाल? पहले अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताएं। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है स्वाति ढींगरा जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1987, दोपहर 3:30 बजे। जन्म स्थान भी बता दें। लखनऊ। जी लखनऊ। जी बताएं। उसकी शादी के विषय में और उसके कैरियर के, उसकी शादी के विषय में। देखिए, आपकी बिटिया की जन्म पत्रिका मेरे समक्ष है। इस समय राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, और अभी उसके विवाह में कुछ बाधा दिखाई देती है। आपकी बच्ची जो है मानसिक तौर पे भी कुछ इस समय तनावग्रस्त है। तो आपको एक सुझाव ही देना चाहूंगा कि आप यदि उसको एक 7 रत्ती का सिलोनी गुम्मेद धारण करा दें चांदी में बनवा करके, तो निश्चित उसका जो मानसिक तनाव है और उसके कार्य क्षेत्र में जो बाधा, जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी। उसके विवाह में भी जो दिक्कत चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। जल्दी ही बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा रिश्ता उसके लिए आ जाएगा। तो अब वो घड़ी भी आ गई है पंडित जी जिसका सबको इंतजार था, और सब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या है खास आज इस खास घड़ी में, और चमत्कारी उपाय आज आप क्या लेकर आए हैं? जी, आज का चमत्कारी उपाय इस घड़ी में ये है, और ये समस्त राशि के जातकों के लिए है। आज से मैंने ये निर्णय लिया है कि कोई भी मंत्र नहीं, कोई भी तंत्र नहीं, कोई चौपाई नहीं, एक ऐसा उपाय जो हर राशि वाले के लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। यदि आप उसको अपनी दिनचर्या में फॉलो करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, उस क्रिया को करते हैं, तो निश्चित बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा।
आज आपको करना यह है कि जब आप घर से निकलें, एक चांदी का सिक्का अपने साथ रख करके निकलिए। जो भी दिन का अशुभ होगा आपके साथ वो दूर हो जाएगा। दिन में जो भी नुकसान होना है पूरे दिनचर्या में वो आपसे दूर हो जाएगा। आपको मिलेगा लाभ ही लाभ। जितनी भी हानियां थी वो सब वहीं रह जाएंगी, आपको सफलता मिल जाएगी। तो चलिए, तो आज का चमत्कारी उपाय यही है कि आपको एक चांदी का सिक्का अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी कष्ट हैं आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, वो इस सिक्के के साथ रखने से सब गायब हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकेंगे, लेकिन हमारी ये खास पेशकश ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी किस्मत। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर और बाकी रह गई है मीन राशि। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि क्या है आज खास मीन राशि वाले के लिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन निवेश के लिए उत्तम नहीं है। तो आज आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आज निवेश न करें। यदि बहुत अपरिहार्य हो, बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, बहुत सोच समझ करके करें, बहुत सावधानी के साथ निवेश करें। छोटे बच्चों में, विद्यार्थियों में अध्ययन सामग्री का वितरण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और उसी के साथ साथ अत्यधिक साहसी कार्य से भी आपको आज बचना है। बिल्कुल, तो ये तो बात होगी आज की राशियों की, लेकिन लगातार हमारे कॉलर्स हमको फोन कर रहे हैं और इसी बीच ऋषिकेश से पूजा ने हमको फोन किया है। पूजा, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और साथ ही में क्या है आपका सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार पूजा जी, बताएं। जी पंडित जी, मेरा मतलब जन्म की डेट है 27 दिसंबर 1987 और मतलब जन्म का समय है रात 12:45 पे और जन्म स्थान है हरियाणा। जी, हरियाणा में जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? सोनीपत। जी जी। किस विषय में जानना चाहती हैं, बताइए। जी पंडित जी, मतलब मैं ना मतलब बहुत बीमार रहती हूँ पंडित जी। जी जी। और देखिए, आपके लिए ये जो दशा चल रही है वो बुध की दशा है। बुध आपकी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी है और उसके साथ साथ करियर का भी स्वामी है, अर्थात फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस। उसमें जो अंतरदशा चल रही है वो शुक्र की। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं जब भी बृहस्पति और शुक्र यदि 2nd हाउस और 7th हाउस गवर्न कर ले तो वो बहुत घातक हो जाता है, जिसे मार्केश कहते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है 2nd हाउस गवर्न कर रहा है। बुध बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य का और व्यापार का कारक होता है, लेकिन अस्त है। बुध में कोई पावर नहीं बचा, वो अस्त हो गया, डेड हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी ही। आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है बुधवार के दिन। अपने हाथ से गाय को हरा चारा बुधवार के दिन खिलाना, हरा साग खिलाना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। शुक्रवार को दही चीनी चावल का दान किसी ब्राह्मण को करना, ब्राह्मण का सम्मान करना, यदि आप 16 शुक्रवार कर लेते हैं निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। सुधीर, क्या जानना चाहते हैं आप? पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ और समय प्लीज बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हम अपने पौत्र के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। इसकी जन्म तिथि है 25/5/2008। जी। और टाइम सुबह 3:56। जी। इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं कि इसका भविष्य कैसा है। जी, समय बता दें। क्षमा करें, मुझे जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान कानपुर। जी, देखिए आपके जो बच्चे की कुंडली है वो मेरे समक्ष इस समय सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा है। कह सकता हूँ स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ चल रही होगी, तो इस समय में इनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि आप सूर्य को जल देते हैं और रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान, जैसे गुड़, गेहूं, तांबे का पात्र, लाल कपड़ा, लाल वस्त्र 1.25 मीटर, इन चीजों का दान करना इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या जल्दी ही दूर कर देगा। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि आपको इनका रक्त परीक्षण करा लेना होगा। सूर्य में राहु है तो रक्त संबंधी समस्या, ब्लड इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आपकी किस्मत का सफर आज यहीं खत्म होता है। कल एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक सुबह 7 बजे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।